हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो आज जो है हम कंटिन्यूअस बॉडीज़ का डेरिवेशन जो है वो करने वाले हैं, कंटिन्यूअस बॉडीज़ के सेंटर ऑफ मास का, कि किस तरीके से कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो है वो निकाला जाता है। इससे पहले हमने पिछली क्लास में आपको बताया था सभी कंटिन्यूअस बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने पहले जो है वो हम सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले के बारे में आपको बता चुके हैं। तो इससे जो है वो क्या होगा कि आपके लिए आसान हो जाएगा इस डेरिवेशन को करना और समझना। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा डेरिवेशन। डेरिवेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो कंटिन्यूअस बॉडीज के सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो देखना आप कॉपी पेन की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि एक स्क्रीनशॉट में आपका काम यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा। तो देखना दोस्तों, यहाँ पे मान लो हमारे पास जो है वो एक एक्सिस है। ठीक है, जिसके अबाउट एक रोड है कुछ इस तरीके से। ये होगी हमारे पास एक्सिस, और ये रोड कुछ इस एक्सिस के अबाउट इस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए इसका जो मास है रोड का वो है m। ठीक है, इसका जो लेंथ है वो हो जाएगा हमारे पास l। तो अब देखना किस तरीके से वो फॉर्मूला मैं आपके सामने यहाँ पर डिराइव करता हूँ। हमको पता है x डायरेक्शन में अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो उसका फॉर्मूला m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे जो है मैंने एक छोटा सा एक एलिमेंट जो है वो काट लिया कुछ डीएम मास का। ठीक है, मान लीजिए ये जो है x1 डिस्टेंस जो है वो दूर है इस रोटेटिंग एक्सिस से। ठीक है, ठीक इसी तरीके से मैं यहाँ पे जो है दूसरा मास काट लूंगा, डीएम ही है वो भी, डीएम मास का। ठीक है, जिसका डिस्टेंस हो जाएगा x2। ठीक है, इस तरीके से मैं डीएम डीएम मास जो है वो इस रोड पे काट लूंगा। पूरी रोड को ठीक इसी तरीके से काटूंगा डीएम मास के हिसाब से, और x1 डिस्टेंस, x2 डिस्टेंस, x3 डिस्टेंस, इन पे मैं डीएम मास को काट रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो है वो हमारे पास क्या होगा, एक्स सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा हमारे पास डीएम x1 डिस्टेंस पे प्लस डीएम x2 डिस्टेंस पे एंड सो ऑन। ठीक है, ये पूरी रेंज तक जितनी भी इसकी लेंथ होगी वहां तक ये आ जाएगा। यहाँ हमारे पास आ जाएगा डीएम प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हम इसका यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं तो आप जानते हैं जब डिवीजन में इंटीग्रेशन होता है तो वो ऊपर और नीचे दोनों साइड होता है। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटर ऑफ मास आ जाएगा डीएम x1 डीएम x2। अगर इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम ऑफ x डिवाइडेड बाय, अब डीएम का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास इस होल रोड का मास कैपिटल एम आ जाएगा। ठीक है, या पहले इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ठीक है, और फिर हमारे पास एक सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ से निकल कर आएगा डीएम ऑफ एक्स। डीएम का इंटीग्रेशन कैपिटल एम जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास वो फॉर्मूला जो है वो आ गया है, जिसके सहारे या जिसके जरिए जो है वो हम यहाँ पे कंटिन्यूस बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। जितनी भी कंटिन्यूस बॉडीज के बारे में मैंने आपको बताया था, चाहे वो कोन हो चाहे ट्रायंगुलर लेमिना हो, उन सबका सेंटर ऑफ मास हम इसी तरीके से निकालेंगे। डीएम एलिमेंट, ये चीज़ जो है वो आपको सीखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम किसी भी कंटिन्यूस बॉडीज का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए एलिमेंट को चुनते हैं। देखना, अब हम सेकेंड पॉइंट में जो है एक सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये तो केवल एक्स सेंटर ऑफ मास, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं कि वाई सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, वाई सेंटर ऑफ मास का, तो वो हो जाएगा हमारे पास डी एम, उसकी जगह यहाँ वाई जो है वो आ जाएगा और नीचे से एम। ठीक है, इसी तरीके से जेड के लिए भी जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट कि सेंटर ऑफ मास ऑफ
सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो मान लीजिए ये जो है मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दी एक सेमी सर्कुलर रिंग, जिसका रेडियस जो है आप मान सकते हैं यहाँ से जो कैपिटल आर, ठीक है, और इसका मास जो है वो m है, लेंथ जो है वो उसकी टोटल l है, और एक चीज है ये लेमडा, इसको हम कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। पिछली क्लास में मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, लीनियर मास डेंसिटी यानी कि m/l, ठीक है, यानी कि कितनी लेंथ में जो है वो मास जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जिस तरीके से हमारे पास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसी तरीके से लीनियर के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर होती है अपने पास लीनियर मास डेंसिटी m/l, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे इजीली ये एज्यूम कर सकते हैं कि क्योंकि ये जो है वो ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है उसके अबाउट ये सिमेट्रिक है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो उसका कुछ इसी जगह पर पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट 0,0 अगर मानूं तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो r है, ठीक है। तो इसका x डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास कैपिटल R, ठीक है। हमको यहाँ पर केवल y वाला जो है वो कोऑर्डिनेट देखना है कि y डायरेक्शन में जो है वो उसका क्या जो है वो यहाँ पर कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हमारे पास यहाँ मैं लिखूंगा, हमारे पास फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला, y सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dmy डिवाइडेड बाय कैपिटल M, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे मान लो एक एलिमेंट जो है वो मैंने ले लिया, वो एलिमेंट कुछ इस तरीके से मैंने लिया जिसका जो लेंथ है वो हो जाएगी हमारे पास dy, ठीक है, और उसका जो मास जो है वो हमारे पास होगा, क्योंकि पूरी रिंग का जो है वो m है, तो यहाँ पर उसका मास जो है वो हमारे पास कुछ dm हो जाएगा। यहाँ से मैंने इसको थीटा एंगल पर लिया है, और इसका एंगल मेरे पास हो जाएगा कुछ d थीटा, ठीक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को अगर यहाँ पर बनाऊं तो इजीली जो है वो आपको समझ में आएगा। ये मैंने बना दिया, ये हो गया मेरे पास d थीटा, ठीक है, और ये जो है वो यहाँ से कुछ थीटा एंगल पे था, ठीक है। अगर ये r जो है वो उसकी रेडियस है, देखना ये r जो है वो उसकी यहाँ पे रेडियस है, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू l/r, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू r अपॉन रेडियस। उसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। उस फॉर्मूले का अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है dy, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास r d थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास r d थीटा आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे देखना आप कि लेमडा हमने देखा m/l होता है। l जो है क्योंकि सेमी सर्कुलर है इसलिए l यहाँ पे क्या आ जाएगा, पूरे सर्किल का सर्कमफ्रेंस 2πr, यहाँ पे हाफ सर्कमफ्रेंस आएगा यानी कि πr। तो ये हो जाएगा हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू m/पाई कैपिटल R। अगर मैं यहाँ से dm जो है वो लिखना चाहूँ तो वो क्या हमारे पास आएगा, देखना कि dm इज इक्वल टू लेमडा dy, ठीक है। dm इज इक्वल टू लेमडा, क्योंकि यहाँ पर हम y में काउंट कर रहे हैं इसलिए l नहीं लेके dy, क्योंकि इसका लेंथ था वो जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। dy हमने देखा कि r d थीटा होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पूरा कि dm इज इक्वल टू लेमडा r d थीटा। यहाँ इसका यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं, देखना कि y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू dm को हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि लेमडा r d थीटा, ठीक है। अब y को क्या लिखना है, क्या देखना है यहाँ से कि y डिस्टेंस पे जो है वो हमको इसका डिस्टेंस लेना है। तो ये जो है वो y से कितनी दूरी पे है, ये जो है वो y से कितने डिस्टेंस पे है। इसको देख सकते हैं, यहाँ पे तो r आ गया ये, और यहाँ पे जो है वो थीटा एंगल है, इसलिए ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो होगी r cos थीटा, और ये जो है वो रहेगी हमारे पास यहाँ पे r sin थीटा, ठीक है। तो y जो है हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, r sin थीटा। ये आ जाएगा हमारे पास r sin थीटा, इसका इंटीग्रेशन, और नीचे हम तो आएगा इसी
यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा बाय सेंटर ऑफ मास, क्योंकि लेमडा और आर यहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर लेमडा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिमिट जो है वो उसकी लगा देंगे 0 डिग्री से लेकर और 180 तक, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 0 से लेके और 180 डिग्री तक, ठीक है। यहाँ नीचे एम तो आना ही है, यहाँ से जो है वो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर लेमडा साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन आप जानते होंगे माइनस कोस थीटा, ये आ जाएगा माइनस कोस थीटा। और यहाँ 0 से लेकर 180 तक जो है वो उसकी लिमिट लगेगी और नीचे एम आ जाएगा, ठीक है। अब देखना ये हो गया हमारे पास आर स्क्वायर लेमडा को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम अपॉन पाई आर, कैपिटल एम अपॉन पाई कैपिटल आर माइनस कोस थीटा का इंटीग्रेशन तो हम कर ही चुके हैं साइन थीटा का माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पर लिमिट रखेंगे कि माइनस कोस 180 डिग्री माइनस कोस 0, ठीक है। तो यह हमारे पास आ जाएगा एक आर से एक आर को हम यहाँ काट सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ नीचे एम तो है ही सही वाला, इस एम से ये गया, यहाँ आएगा हमारे पास आर अपॉन पाई और माइनस कोस 180 कितना हो जाएगा, कोस 180 जो है वो हमारे पास नेगेटिव में बनता है, नेगेटिव ऑफ -1 माइनस कोस 0 कितना होता है हमारे पास 1 होता है, तो माइनस कोस 0 का -1 यहाँ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो माइनस माइनस जो है वो +1 बन जाएगा और इधर भी +1 बन जाएगा। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 2r अपॉन पाई। तो ये जो है वो हमारे पास हो चुका है सेंटर ऑफ मास इसका एक सेमी सर्कुलर रिंग का। इसी तरीके से हम आगे डिस्क का भी करेंगे, ट्रायंगुलर लेमिना का भी हम यहाँ पर करेंगे, एक एक को यहाँ पर हम खत्म करते चलेंगे, ठीक है। अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा जो है वो आप देख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, आगे का हम फिर देखेंगे, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे बच्चों।